Hello, good morning dear student. So in the previous lecture we have discussed about the wattmeter, which is electrodynamometer type wattmeter. By electrodynamometer type wattmeter we can measure AC and DC both power. इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर वाटमीटर की सहायता से हम AC और DC दोनों पावर को मेजर कर सकते हैं. इन द previous lecture we have discussed about the pressure coil of dynamometer type wattmeter and current coil of dynamometer type wattmeter. The construction of energy meter very similar to electrodynamometer type wattmeter, but some differences which is differentiate to wattmeter and energy meter to each other. Okay, तो जो आपका एनर्जी मीटर है वो आपका एक तरीके से वाट मीटर है, डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर का सुधरा हुआ रूप है. वहां पर जो आपका डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर है, जो वाट मीटर हम यूज करते हैं उसमें कंट्रोलिंग प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, स्प्रिंग का यूज करते हैं. वाट मीटर में हम स्प्रिंग का यूज करते हैं, लेकिन जो आपका एनर्जी मीटर है, एनर्जी मीटर, इसमें हम परमानेंट मैग्नेट का यूज करते हैं. तो कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे जो आपका डायनेमोमीटर वाट मीटर था उसकी जो प्रेशर कॉइल है ये आपकी हाईली रेजिस्टिव थी, और जो इसकी प्रेशर कॉइल है ये आपकी हाईली इंडक्टिव है. एक ओके, तो ये आपके कुछ डिफरेंस हैं जो आपको एनर्जी मीटर में और वाट मीटर में एक दूसरे को अलग करते हैं. तो अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से अगर हमने पावर को मेजर कर लिया तो उसकी सहायता से हम एनर्जी को भी मेजर कर सकते हैं. बस हमको एक एक्स्ट्रा जो हमको ज़रूरत पड़ेगी वो स्टॉप वॉच की ज़रूरत पड़ती है. जैसे हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिकल का कंपोनेंट है, जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई बल्ब कनेक्ट है, कुछ लोड कनेक्ट हुए हैं, अगर वो बल्ब कितनी देर तक चल रहा है उस टाइम को अगर हम पावर में मल्टीप्लाई कर दें तो हमको एनर्जी मिल जाती है. तो जो डिवाइस आपको पावर मेजर करने के लिए यूज की जाती है उसको हम वाट मीटर कहते हैं. जो डिवाइस पावर मेजर करने के लिए यूज की जाती है उसको हम वाट मीटर कहते हैं. जो डिवाइस एनर्जी मेजर करने के लिए यूज की जाती है उसको हम एनर्जी मीटर कहते हैं. ओके, उसको हम एनर्जी मीटर कहते हैं. द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द पावर इज कॉल्ड वाट मीटर. द डिवाइस विच इज यूज टू द मेजर एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी मीटर. ओके, वह डिवाइस जो एनर्जी को मेजर करने के लिए यूज की जाती है उसको हम एनर्जी मीटर कहते हैं, और जो पावर को मेजर करने के लिए यूज की जाती है उसको वाट मीटर कहते हैं. ओके, तो यहाँ पर हम जो है कि जो हमारा एनर्जी मीटर होता है, जो हमारे इलेक्ट्रिकल में एनर्जी मीटर यूज किए जाते हैं वो बेसिकली तीन तरीके के होते हैं. एक तो आपका प्योर AC पे वर्क करने वाला एनर्जी मीटर, दूसरा आपका प्योर DC पे वर्क करने वाला एनर्जी मीटर, और तीसरा वो एनर्जी मीटर जो AC और DC दोनों पे वर्क करता है. ओके, अगर हमको किसी भी कंपोनेंट द्वारा, किसी भी जो है कि कंपोनेंट, जैसे आपका बल्ब हो गया, ठीक है, वाट, जैसे आपका कोई प्रेस हो गया, ठीक है, जिसको आप आयरन कहते हैं, ठीक है, और अगर आपके पास कोई और लोड है, जैसे आपका फैन हो गया, आपके पास इंडक्शन चूल्हा हो गया, अगर आप इसको एज ए जब लोड यूज करते हैं तो ये क्या करते हैं, पावर का कंजप्शन करते हैं. किसका कंजप्शन करते हैं, पावर का कंजप्शन करते हैं. तो हमको ये पता लग जाता है कि ये जो हमारे कनेक्टेड लोड हैं वो कितनी पावर कंज्यूम कर रहे हैं, और अगर वो आपके जो लोड हैं वो कितनी देर तक चलाए जाते हैं. अगर आप पावर में
टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको टोटल कितनी एनर्जी आपने यूज किया है ये मिल जाती है। ठीक है, वैसे अगर हम यूनिट्स की बात करें तो जो हमारी एनर्जी है, ओके, एनर्जी की यूनिट जो होती है वो आपकी जूल होती है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिकल में एनर्जी की बात करें तो U इक्वल टू हम कहते हैं VI cos phi इंटू टी। V आपका वोल्टेज, I आपका करंट, cos phi आपका पावर फैक्टर इंटू टी आपका टाइम, इसको हम आवर में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो आपको फाइनली ये जो मिलता है ये वाट मिलता है इंटू आवर। अगर हमारे जो लोड हैं वो हैवी लोड हैं तो यूनिट हो जाती है किसकी, ये आपको हो जाएगा किलो वाट आवर। जो आपको यहाँ पर यूनिट्स मिलती है वो आपको किलोवाट आवर में मिलती है। ओके, तो अगर हम बात करें कि ये किलोवाट आवर बराबर एक किलोवाट आवर बराबर 1 किलोवाट आवर बराबर हमको मिलता है 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 जूल। ओके, यहाँ पर इसको 3 इंटू जूल पर सेकेंड इंटू सेकेंड से सेकेंड कटेगा, ये आपको इसके इक्वल हो जाता है। तो अगर आप एक यूनिट बराबर कहेंगे कितना, 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 जूल, या एक यूनिट बराबर आप कहेंगे 1 किलोवाट आवर। ओके, इट मीन्स अगर आप किसी भी 1000 वाट के लोड को 1 घंटे चलाते हैं, अगर आप किसी 1000 वाट के लोड को या 1 किलोवाट के लोड को आप 1 घंटा चलाते हैं, कितना, 1 आवर चलाते हैं, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, 1 यूनिट खर्च कर रहे हैं। ठीक है, किसी 1000 वाट के लोड को अगर आप 1 घंटे तक लगातार चला दिए तो आपका जो एनर्जी का कंजप्शन है वो आपको हो जाएगा 1 यूनिट। ओके, तो ये आपका है एनर्जी कंजप्शन। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई आयरन है जिसको प्रेस कहते हैं, वो आपका अगर आयरन 1000 वाट का है और 1 घंटे तक आप लगातार प्रेस को चालू किए और उसकी सहायता से आप क्या करते रहे, लगातार 1 घंटे तक प्रेस करते रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 1 यूनिट बिजली खर्च कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर हम जो एनर्जी मीटर हम पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, वो हमारा एनर्जी मीटर है सिंगल फेज एनर्जी मीटर, सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। तो अगर हम वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें कि किस प्रिंसिपल पे हमारा सिंगल फेज इंडक्शन एनर्जी मीटर वर्क करता है, तो हमारा ये इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ओके, इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। और कई बार क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि जो आपका एनर्जी मीटर है, ठीक है, एनर्जी मीटर वो आपका कैसा इंस्ट्रूमेंट है, तो ये आपका है इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। ओके, एनर्जी मीटर आपका इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। और आपसे ये भी पूछा जा चुका है कि जो आपकी प्रेशर कॉइल होती है उसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं। ओके, तो जो प्रेशर कॉइल होती है यहाँ पर, इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, किसके, सप्लाई के। ठीक है, सप्लाई के हम इसके पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। और जो आपकी प्रेशर कॉइल है इसमें जो नंबर ऑफ टर्न है
वो आपके कम होते हैं कि ज़्यादा होते हैं, ये भी आपसे पूछा जा चुका है। तो नंबर ऑफ टर्न जो होते हैं उसमें मैक्सिमम होते हैं, और जो वायर इसमें बाउंड किया जाता है वो पतले होते हैं कि मोटे होते हैं। तो जो वायर होता है वो आपका थिन वायर होता है, ठीक है। थिन वायर मतलब पतला वायर हम जो है कि प्रेशर कॉइल में यूज करते हैं, ठीक है। कई बार ये भी पूछा जा चुका है कि एनर्जी मीटर में हम जो डिस्क यूज करते हैं वो किस मटेरियल की बनी होती है, तो मटेरियल होता है हमारा एल्युमिनियम। और कई बार ये भी पूछा जा चुका है कि जो हमारी करंट कॉइल है उसमें जो नंबर ऑफ टर्न होते हैं वो ज़्यादा होते हैं कि कम होते हैं, तो नंबर ऑफ टर्न प्रेशर कॉइल में आपके कम होते हैं, और वो जो उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ज़्यादा होता है। इसका मतलब हम इसमें जो करंट कॉइल है इसमें हम मोटा वायर यूज करते हैं, ओके। और ये भी आपसे पूछा जा चुका है कि जो प्रेशर कॉइल की वाइंडिंग है उसको हम किस मैग्नेट पे करते हैं, शंट मैग्नेट पे कि सीरीज मैग्नेट पे, ओके। और आपसे ये भी चीज पूछी जा चुकी है कि जो आपकी प्रेशर कॉइल है उसमें वो करंट के प्रोपोर्शनल है कि करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ओके। और ये भी चीज आपसे पूछा जा चुका है कि जो आपका परमानेंट मैग्नेट है ये किस लिए यूज किया गया है, और परमानेंट की जो मैग्नेट है जिसको हम ब्रेकिंग मैग्नेट कहते हैं उसमें जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आई स्क्वायर के, ओके। इसमें जो फ्लक्स बनती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्क्वायर के। तो इतने सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और भी क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं उनको मैं एक नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा, जिसमें आपको महसूस होगा कि एनर्जी मीटर से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ओके। तो अब जो है कि हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की। तो अगर हम एनर्जी मीटर के कंस्ट्रक्शन की बात करें, जो हमारा सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर है, अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें बेसिकली 4 पार्ट होते हैं। इसमें बेसिकली हमारे 4 पार्ट होते हैं। पहला हमारा होता है ड्राइविंग सिस्टम, दूसरा मूविंग सिस्टम, आपका मूविंग सिस्टम, इसी को हम रोटर या रोटेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इसी को हम रोटेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। और तीसरा आपका है ब्रेकिंग सिस्टम, इसी को हम कंट्रोलिंग सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है, कंट्रोलिंग सिस्टम भी कहते हैं। और चौथा और लास्ट कंस्ट्रक्शन का पार्ट है जिसको हम रिकॉर्डिंग सिस्टम या रजिस्टर मैकेनिज्म भी कहते हैं, ठीक है। सॉरी। तो कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो ये आपका पूरा कंप्लीट कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स है। इसको हमने फिगर पहले से ही बना रखा है। तो जिस तरीके से हम वाट मीटर में कनेक्शन करते हैं उसी तरीके से हमारे एनर्जी मीटर में भी कनेक्शन होता है। एनर्जी मीटर और वाट मीटर में केवल डिफरेंस इतना है, यहाँ पर हम एल्युमिनियम डिस्क का यूज करते हैं। किसके लिए? इसको जो हमारा ये स्पाइंडल है, ये हमारा स्पाइंडल, इसको रोटेट कराने के लिए। तो जो हमारा स्पाइंडल है इस पे ही हमारा एल्युमिनियम डिस्क क्या होती है, अटैच होती है, ठीक है। तो हम एक एक पार्ट की बात करेंगे। ड्राइविंग सिस्टम, तो ड्राइविंग जो सिस्टम है उसमें हमारे बेसिकली 2 पार्ट आते हैं। एक तो हमारा ये सीरीज मैग्नेट, इस मैग्नेट को
हम सीरीज मैग्नेट कहते हैं जो यू टाइप का होता है। ठीक है, अगर हम ड्राइविंग सिस्टम की बात करें तो ड्राइविंग सिस्टम में एक ई टाइप का मैग्नेट यूज किया जाता है। देखिए ये ई टाइप का मैग्नेट है जो शंट मैग्नेट है। ठीक है, ई टाइप का जो मैग्नेट है उसको शंट मैग्नेट कहते हैं। इस पे हम क्या करते हैं, प्रेशर कॉइल की वाइंडिंग करते हैं। ई टाइप के मैग्नेट की जो सेंट्रल लिम्स है उस पे हम प्रेशर कॉइल की बाइंडिंग को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, जिसमें जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न होते हैं और ये जो वायर यूज किए जाते हैं ये आपके पतले वायर यूज किए जाते हैं और इस पोटेंशियल कॉइल को सप्लाई के पैरेलल में लगाया जाता है और जो इसमें करंट फ्लो होती है I2 ये सप्लाई वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होती है। ओके, इसमें जो करंट फ्लो होती है, करंट आपकी पास होती है वो सप्लाइड वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होती है। ओके, तो ये आपका ड्राइविंग सिस्टम का एक पार्ट और दूसरा पार्ट है यू टाइप का मैग्नेट। दूसरा पार्ट है आपका ड्राइविंग सिस्टम का दूसरा पार्ट यू टाइप का मैग्नेट। ठीक है, यू टाइप का जो मैग्नेट है इसी को हम सीरीज मैग्नेट भी कहते हैं। ठीक है, यू टाइप के इस मैग्नेट पर हम करंट कॉइल की बाइंडिंग को प्लेस करते हैं। ठीक है, यू टाइप के मैग्नेट पे हम क्या करते हैं, करंट कॉइल की बाइंडिंग को प्लेस करते हैं। ठीक है, तो जो हमारी करंट कॉइल होती है इसमें जो नंबर ऑफ टर्न होते हैं वो कम होते हैं और जो वायर यूज किए जाते हैं वो हमारे थिक वायर यूज किए जाते हैं। ओके, जो यहाँ पर जो वायर यूज किए जाएंगे ये थिक वायर यूज किए जाते हैं और जो करंट कॉइल की वाइंडिंग है वो लोड के सीरीज में यूज की जाती है। करंट कॉइल की वाइंडिंग को हम लोड के सीरीज में यूज करते हैं। ओके, तो ये आपका ड्राइविंग सिस्टम का पार्ट हो गया। ड्राइविंग सिस्टम में हम शंट मैग्नेट का यूज करते हैं जिस पे हम प्रेशर कॉइल की वाइंडिंग को प्लेस करते हैं और एक हमारा सीरीज मैग्नेट होता है जो यू शेप का होता है जिस पे हम क्या करते हैं, करंट कॉइल की वाइंडिंग को प्लेस करते हैं। तो इसमें जो लोड करंट है, लोड करंट IL वो I1 के इक्वल होती है। ओके, तो ये आपका पार्ट हो गया किसका, ड्राइविंग सिस्टम का। ठीक है, तो एक पार्ट की कहानी खत्म। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे मूविंग पार्ट के बारे में। तो वह पार्ट जो आपका मूव करता है उसको हम मूविंग पार्ट या रोटेटिंग पार्ट करते हैं। ठीक है, तो मूविंग पार्ट में आपका आएगा एल्यूमिनियम डिस्क। ठीक है, तो जो एल्यूमिनियम डिस्क है ये एल्यूमिनियम कंडक्टिंग मटेरियल होता है। ठीक है, ये आपका कंडक्टिंग मटेरियल यूज किया जाता है एल्यूमिनियम का जिसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, इस एल्यूमिनियम डिस्क को जो हमारा ये स्पाइंडल है, स्पाइंडल के बीच में, स्पाइंडल जो जैसे आपका स्पाइंडल है ये आपके एल्युमिनियम की डिस्क में होल करके इसको हम फिक्स कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे आपका ये स्पाइंडल या एल्युमिनियम डिस्क दोनों में से एक कोई भी रोटेट करेगा तो ये आपका पूरा सिस्टम साथ साथ क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये आपका है स्पाइंडल। ठीक है, स्पाइंडल पे ही हम एल्युमिनियम की डिस्क को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। तो एल्युमिनियम का जो डिस्क है ये आपका रोटेटिंग पार्ट है। ठीक है, रोटेटिंग पार्ट है एल्युमिनियम का डिस्क। ठीक है, और इस स्पाइंडल का जो दोनों एंड है इसको हम बीयरिंग लगाते हैं। यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, बीयरिंग लगाते हैं। बीयरिंग आपकी कौन सी यूज की जाती है, ज्वेल बीयरिंग यूज की जाती है। ओके, यहाँ पर और यहाँ पर हम जेल बीयरिंग का
यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमारे दो पार्ट हो गए, एक तो हमारा मूविंग सिस्टम, इससे पहले हमारा ड्राइविंग सिस्टम। ड्राइविंग सिस्टम वो सिस्टम है जो इस एल्युमिनियम डिस्क को ड्राइव करेगा, रोटेट कराएगा, घुमाने की कोशिश करेगा, उसको हम ड्राइविंग सिस्टम कहेंगे, जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं शंट मैग्नेट और सीरीज मैग्नेट की कॉइलें। ओके, इस शंट और सीरीज मैग्नेट की कॉइल के द्वारा क्या होगी, फ्लक्स बनेगी, उस फ्लक्स के थ्रू इसमें एडी करंट इंड्यूस होगी, जिसके थ्रू आपका एल्युमिनियम डिस्क पे फोर्स लगेगा, वो फोर्स के थ्रू आपका उस पर टार्क लगेगा, जो टार्क उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा। ओके, तो अभी तक ये आपके दो पार्ट कंप्लीट हो गए, एक आपका ड्राइविंग, दूसरा आपका मूविंग। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, ब्रेकिंग या कंट्रोलिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो कंट्रोलिंग या ब्रेकिंग सिस्टम की जगह हम क्या करते हैं, परमानेंट मैग्नेट का यूज करते हैं, जिसका शेप होता है सी टाइप। जो परमानेंट मैग्नेट हमने यहाँ पर यूज किया है, ये इसका शेप कैसा होता है, सी टाइप का होता है। ओके, तो इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, इसकी सहायता से हम जो हमारा एल्युमिनियम का डिस्क है उसके रोटेशन को या इसकी स्पीड को हम स्लो या ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी सहायता से यहाँ पर आपका ये परमानेंट मैग्नेट लगा होगा, अगर हम इसको इसके सेंट्रल की तरफ ले जाते हैं तो एल्युमिनियम डिस्क का जो रोटेशन है, इसकी जो स्पीड है वो बढ़ती है, और जब हम इसको बिल्कुल किनारे पे लगा देते हैं यहाँ पर इसके सरकमफ्रेंस पे, तो क्या होता है, इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस परमानेंट मैग्नेट को बिल्कुल सेंट्रल की तरफ ला दें, यहाँ पर बिल्कुल सेंटर की तरफ ला दें, तो इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाती है। अगर हम इसको बिल्कुल पास ला दें, इसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और जब इसको हम बिल्कुल किनारे पे लगा देते हैं तो इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। ओके, तो इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट की सहायता से जो हमारी स्पीड है इसकी एल्युमिनियम डिस्क के रोटेशन की, उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, इससे नुकसान और फायदा क्या है, देखिए, जब अगर इसको हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, बिल्कुल सेंटर पे ला दिया, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब इसकी स्पीड बढ़ेगी तो ये आपका जो रजिस्टर RGT है, रोटेटिंग गियर ट्रेन, ये क्या करेगा, बहुत तेजी से रोटेट होगा। जब तेजी से रोटेट होगा तो जो हमारा डिस्प्ले है उस पर तेजी से नंबर शो करेंगे। ओके, तो इससे हमको नुकसान होगा, और अगर हम इसको पीछे कर देते हैं तो इस पे ब्रेकिंग टार्क ज़्यादा लगेगा। जब ब्रेकिंग टार्क ज़्यादा लगेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, स्लो होगी, तो इससे हमको फायदा भी होगा। तो इससे क्या होगी कि हमारी जो एनर्जी मीटर है उस पे एरर आएगी, तो इस एरर को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको आगे पीछे बैलेंस कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका ब्रेकिंग सिस्टम या कंट्रोलिंग सिस्टम, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसके स्पीड को स्लो या फास्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट और आखिरी पार्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, रजिस्टर मैकेनिज्म या रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म। यहाँ पर आपका लगा हुआ है, ये देखिए आपका जो स्पाइंडल है, इसके ऊपर कुछ इस तरीके से खांचे बने होते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका ये स्पाइंडल, जैसे जैसे इस आपकी एल्युमिनियम डिस्क क्या करेगी, रोटेट करेगी, वैसे वैसे स्पाइंडल भी आपका रोटेट करेगा। जैसे जैसे स्पाइंडल आपका रोटेट करेगा तो ये जो आपका खांचे बने हुए हैं ये भी आपका उसी के रिस्पेक्ट में रोटेट करेगा। ये जो खांचे हैं ये आपकी गियर ट्रेन से कनेक्टेड है। ओके, ये जो आपकी गियर ट्रेन है इसी से कनेक्टेड है। तो जैसे जैसे ये रोटेट होगा वैसे वैसे ये भी रोटेट होंगे। तो जैसे जैसे आपकी ये रोटेट होंगे तो गियर ट्रेन कुछ इस तरीके से बने होंगे। ठीक है, इस पे आपका नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ठीक है, तो ये आपको जो डिस्प्ले है उस पे
आपने देखा होगा कि इस तरीके से कुछ नंबर बने होते हैं, ठीक है। तो जब आपका ये वाला 0 से लेके 9 पे, 9 के बाद जैसे ही 0 पे आपका आता है, जैसे ही 0 आएगा तो 1 2 3 4, पहले 1 फिर 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे 0 आएगा 0 दिखा दिया, फिर 1 आकर आपका इसमें बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर आपका जो दूसरा गियर ट्रेन है ये इतना रोटेट होते 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 ये भी आपका साथ साथ रोटेट होता रहेगा, तो ये आपका आ जाएगा कितने पे, 8 पे आ गया, फिर इसके बाद आपका 9 पे आ गया, फिर इसके बाद आपका 0 पे आ गया, तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो गियर ट्रेन है वो कनेक्टेड होते हैं और इनका अलग अलग से सेपरेशन किया जाता है कि आपका जैसे ये 1/10, 1/10, 1/100, 1/1000, इस रेशियो में हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं कि ये इतना रोटेशन शो करेगा तो इतना नंबर्स आपका इस पे डिस्प्ले होगा। तो इसके ही रिस्पेक्ट में आपकी जो एनर्जी होती है वो यूनिट्स के फॉर्म में मिलेगी। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट्स, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 10 यूनिट, जितनी भी आपका ये रजिस्टर मैकेनिज्म रिकॉर्ड करेगा और इसका जो रिकॉर्डिंग है वो स्पाइंडल के रोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये आपका जो रिकॉर्डिंग है ये लोड के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। क्यों लोड के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर आपने लोड नहीं कनेक्ट किया है तो जो इसके द्वारा जो फ्लक्स बन रही है वो डेवलप नहीं होगी, ओके। तो इसके द्वारा फ्लक्स कब डेवलप होगी, जब आप लोड कनेक्ट करेंगे। लेकिन इसमें जैसे ही आपको इसके सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे तो इसमें आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। जैसे ही इस पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू आपकी जो फ्लक्स इस एल्युमिनियम डिस्क पे इंटरेक्ट हो रही है वो फ्लक्स है फाई पी, ठीक है। प्रेशर कॉइल के द्वारा इस पे एल्युमिनियम डिस्क पे जो फ्लक्स इंटरेक्ट होगी उसको फाई पी, और सीरीज मैग्नेट के द्वारा जो इस पे फ्लक्स इंटरेक्ट हो रही है उसको हम कह रहे हैं फाई सी, ठीक है। तो ये दो फ्लक्सेस क्या होती हैं, हमारी एल्युमिनियम की जो डिस्क है उस पे इंटरेक्ट होती हैं। एल्युमिनियम की डिस्क पे ये दोनों फ्लक्स क्या होती हैं, इंटरेक्ट होती हैं। तो इसके इंटरेक्शन की वजह से ये मान लीजिए आपकी एल्युमिनियम की डिस्क है, ये आपकी एक फ्लक्स आई फाई पी और ये आपकी फ्लक्स आई फाई सी, ठीक है। इसकी वजह से जो आपकी क्या होगी, 2 ईडी करंट इंड्यूस होंगी, ठीक है। ये जो 2 ईडी करंट इंड्यूस होंगी, मान लीजिए ये आपकी है I1 और ये आपकी है I2। तो यहाँ पर इसका जो इन्फ्लुएंस है यहाँ पर दिखाई देगा I1 और इसका जो इन्फ्लुएंस है यहाँ पर आपको दिखाई देगा I2, ओके। इसका इन्फ्लुएंस यहाँ पर दिखाई देगा और इसका इन्फ्लुएंस यहाँ पर दिखाई देगा। तो इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा, फोर्स आप निकाल लीजिए यहाँ पर F2, ठीक है। और इसके द्वारा जो यहाँ पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में F1। तो ये जब दो इस पे फ्लक्सें, थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, ये आपकी पूरी एल्युमिनियम डिस्क है, इस पे 2 फ्लक्स इंटरेक्ट हो रही हैं, इसके द्वारा आपका 2 ईडी करंट इंड्यूस हो रही हैं। ये 2 ईडी करंट का इंटरेक्शन, इसका यहाँ पर इम्पैक्ट दिखेगा, इसका यहाँ पर इम्पैक्ट दिखेगा। इसके द्वारा इस पर 2 फोर्स लगते हैं। एक फोर्स देखिए, ये फोर्स आपका F2 इधर की तरफ, एक आपका फोर्स F1 इधर की तरफ। तो इन दोनों फोर्सों का जो रिजल्टेंट फोर्स मिलता है वो आपको F मिलता है F2 माइनस F1, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक टार्क मिलता है, ड्राइविंग टार्क, जिसको हम ड्राइविंग टार्क कहते हैं, जो इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करेगा, घुमाने की कोशिश करेगा, उसको हम ड्राइविंग टार्क कहते हैं। वो ड्राइविंग टार्क क्या होता है, इन फ्लक्स के फाई पी, फाई सी और साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो आपका ये डिफ्लेक्टिंग टार्क है ये क्या होगा,
टी डी फाई पी और फाई सी इंटू साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर हम ये देखें कि इस तरीके से हमारी दोनों फ्लक्स से क्या हो रही है, इंटरेक्ट हो रही हैं, इसके द्वारा आपके दो फोर्स लग रहे हैं। अगर किसी भी चीज पर कोई फोर्स लग रहा है तो उसको क्या करेगा, धक्का देगा या तो खींचेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या कर रहा है, इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्लेस कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। तो ये दोनों फोर्सों का जो रिजल्टेंट फोर्स आता है ये आपको ये मिलता है। इसकी वजह से एक टार्क मिलता है, डिफ्लेक्टिंग टार्क या ड्राइविंग टार्क टी डी फाई पी इंटू फाई सी इंटू साइन थीटा। ठीक है, जो साइन थीटा है इसकी वैल्यू आपको मिलती है कितनी, 90 माइनस 5। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो डिफ्लेक्टिंग टार्क है टी डी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है फाई पी इंटू फाई सी इंटू साइन 90 माइनस 5। ओके, तो यहाँ से आप कहते हैं टी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई पी इंटू फाई सी इंटू कास फाई। ठीक है, जो फाई है ये आपका एंगल है। ठीक है, ये आपका क्या है, फेज एंगल है। ठीक है, तो ये तो आपको मिल गया डिफ्लेक्टिंग टार्क। ठीक है, ये आपको क्या मिल गया, ड्राइविंग टार्क। ठीक है, ड्राइविंग टार्क क्या करेगा, इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश करेगा। और दूसरा आपको मिलता है परमानेंट मैग्नेट के थ्रू ब्रेकिंग टार्क। ठीक है, टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई स्क्वायर एन बाई जेड। ठीक है, ये आपको ब्रेकिंग टार्क मिल रहा है। ठीक है, ब्रेकिंग टार्क आपको मिल गया क्या, टीबी। ये आपको दो इक्वेशंस मिल गई। तो यहाँ पर जो फ्लक्स है, इसके द्वारा जो फ्लक्स बन रही है वो है परमानेंट मैग्नेट के द्वारा जो फ्लक्स बन रही है वो आपकी है फाई, और यन जो है नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ डिस्क। ठीक है, जो आपकी डिस्क कितना रोटेट करेगी वो है, और जेड है आपका है एम्पीडेंस ऑफ ईडी करंट विच इज इंड्यूस्ड इन एल्युमिनियम डिस्क बाय परमानेंट मैग्नेट। ओके, तो परमानेंट मैग्नेट के द्वारा जो आपकी ईडी करंट इंड्यूस हो रही है उसका ये एम्पीडेंस है। तो ये आपको दो टार्क मिल जाती है, एक टी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई पी इंटू फाई सी इंटू कास फाई। यहाँ पर जो फाई है ये आपका एंगल है। तो इस मैग्नेट की जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट होगी, तो फाई भी कांस्टेंट, एम्पीडेंस भी कांस्टेंट होगा। तो फाइनली आप यहाँ से ये कहेंगे टी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, टीवी होगा यहाँ पर, टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको अगर ये फाई पी फाई सी और ये सारी वैल्यूज को अगर आप पुट करते हैं, ठीक है, तो आपको ये देखने को मिलेगा क्या कि जो आपका टी डी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है I1 इंटू वी इंटू कास फाई। ठीक है, तो इसको आप पावर भी कह सकते हैं। तो टी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PAC। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम का मतलब कि आपका जो एल्युमिनियम की डिस्क है वो एक कांस्टेंट स्पीड से क्या करे, रोटेट करे। जो एल्युमिनियम की डिस्क है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जो एल्युमिनियम की डिस्क है वो आपकी एक कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करे। तो इस कंडीशन में, किस कंडीशन में रोटेट करेगा, जब आपका टी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टीवी के। या आप ये कह सकते हैं कि टी डी इक्वल टू आपको अगर टीवी मिल जाएगा तब आपकी एल्युमिनियम की डिस्क क्या करेगी, कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करेगी। जैसा कि आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, मतलब यहाँ से लगने वाला इस पे फोर्स
एक फोर्स घुमाने वाला, एक फोर्स रोकने वाला, अगर दोनों फोर्स इक्वल हो गए तो एल्युमिनियम की डिस्क नहीं रोटेट करेगी, लेकिन आपकी एल्युमिनियम की डिस्क इसी कंडीशन में ही कॉन्टिन्यूअस स्पीड से रोटेट करेगी, कंटिन्यूअसली रोटेट करेगी। कब? जब आपका टीडी टीवी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ये कहेंगे, अभी इसमें और दो केसेस आपको दिखाएंगे हम कि कब आपका स्लो रोटेट करेगा और कब आपका फास्ट रोटेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कहेंगे क्या, जो आपकी पावर है W ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 to t इसको इंटीग्रेट करेंगे और n dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 0 to t W into t। ठीक है, अगर हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को स्पीड, जो n है आपकी स्पीड है किसकी, एल्युमिनियम की डिस्क की, और W क्या है, आपकी पावर है, ये आपकी W AC पावर है। अगर हम इसको जो है कि n कहें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, अगर हम इसको 0 to 1 रख देते हैं तो ये मिलेगा आपको, और इसको 0 to t इन आवर, तो आप कहेंगे क्या, अगर ये आप किलो में ले लीजिए तो यहाँ से आप कहेंगे किलो इंटू वाट इंटू टी इन आवर। तो आप ये कह रहे हैं कि कितनी एनर्जी का कंजप्शन होगा, कितनी एनर्जी का कंजप्शन होगा, जितनी एनर्जी का कंजप्शन होगा वो एल्युमिनियम के डिस्क के रोटेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पर आपकी ये स्पीड है, स्पीड ऑफ एल्युमिनियम डिस्क, एल्युमिनियम की डिस्क जितनी स्पीड से रोटेट करेगी उतनी ही एनर्जी का कंजप्शन होगा। तो यहाँ पर आप ये कहेंगे n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी कंजप्शन। ओके, तो इस तरीके से आपका एनर्जी मीटर क्या करेगा, एनर्जी को मेजर करता है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया कंस्ट्रक्शन और वर्किंग डिटेल्स। ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन और होना चाहिए कि आपका एल्युमिनियम का डिस्क कब स्लो रोटेट करेगा और कब फास्ट रोटेट करेगा। जब आपका ब्रेकिंग टार्क ग्रेटर देन होगा डिफ्लेक्टिंग टार्क से, तो क्या होगा, स्पीड ऑफ एल्युमिनियम डिस्क इज, अगर आपका ब्रेकिंग टार्क ज़्यादा हो जाएगा इससे तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और जब आपका टीडी ज़्यादा होगा किससे, टीवी से, तो एल्युमिनियम की जो डिस्क है वो आपकी फास्ट रोटेट करेगी, बहुत तेज़ी से रोटेट करेगी, क्योंकि डिफ्लेक्टिंग टार्क ज़्यादा हो गया, ब्रेकिंग टार्क कम हो गया, तो उस डायरेक्शन में क्या होगी, एल्युमिनियम की डिस्क बहुत तेज़ी से रोटेट करेगी। तो ये तो हो गया आपका कंप्लीट कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, और एक एक पॉइंट से आपके कैसे कंपटीशन में क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी हमने यहाँ पर कवर कर दिया है। और नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे इसमें होने वाली एरर्स के बारे में। तो जब हम एरर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हम जो है कि शेडिंग बैंड रिंग लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करेंगे, ओवर वोल्टेज के लिए हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करेंगे। ठीक है, ओवरलोड के लिए, ओवर वोल्टेज के लिए नहीं, ओवरलोड के लिए हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करेंगे, तो जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो इसमें बस इतना ही। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट।